जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति वही लोग रहते हैं पिता जो लोग तुझसे प्यार करते हैं, तू उनसे प्यार करता है। और प्रभु सच्चाई और धार्मिकता में बुराई से दूर रहने वाले प्रभु तेरी महिमा करते हैं और तेरे भवन में एक दिन रहेंगे पिता, तेरे पर्वत पर एक दिन खड़ा होकर तेरी महिमा करेंगे। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो पिता इस सभा की, स्तुति आराधना गीतों से संदेश सब चीजों में आपकी अनुग्रह रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोले यीशु की जय, बोले चंद्र बोले यीशु की जय, बोले अमर बोले यीशु की जय, बोले चंद्र बोले यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, सत्य बोले सत्य बोले यीशु की जय, बोले सत्य बोले यीशु की जय, सत्य बोले सत्य बोले यीशु की जय, बोले सत्य बोले यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने आकाश को बनाया, तूने धरती को बनाया, तूने सागर को बनाया, तूने कटवाल प्रभु है। तूने आकाश को बनाया, तूने धरती को बनाया, तूने सागर को बनाया, तेरी कटवाल प्रभु है। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया 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 हालेलुया। तूने ज्योति को बनाया, तूने सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, तू प्रभु है। तूने ज्योति को बनाया, तूने सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, प्रभु है। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया एक जोरदार ताली बजाइए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी दया और तेरी कृपा हर दिन नया बनाता है पिता। तेरी वचन हमेशा के लिए है। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते आपकी हर एक वचनों के लिए, धन्यवाद देते आपकी महान प्रेम के लिए पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा नाम लेकर बुलाता तू हमें। इसीलिए पिता आज इस विश्वासी होने के नाते, हम तेरे संतान होने के नाते प्रभु हमारे जीवन में तू बढ़े, हम घटे प्रभु। तू चंगाई देता है, तू हमें संभालता है, तू हमारी अगुवाई करता है। तेरी सच्चाई में हमें स्थिर कर, तेरी भलाई में हमें अगुवाई कर पिता। हमारे बीच में, हमारी मस्तिष्क में प्रभु तेरी स्तुति होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन
को, इस सभा को अभिषेक कर पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श कर और तेरे वचन से भर दे प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु तेरे अद्भुत चमत्कार जो हमारे जीवन में तू करता है। जो तेरी आज्ञा मानते हैं तो उसके लिए कोई भी वस्तु उससे दूर नहीं करता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरे साथ जो जुड़े रहते हैं, तुझ में जो बने रहते हैं प्रभु, एक दिन फल लाते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं, उनका जीवन बढ़ता है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अगुवाई करो पिता इस समय को, और सारे वचनों को प्रभु हमारे दिलों में बसने दीजिए। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से बातें करो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में स्वागत है आपका, और हमारे बीच में कोई पहली बार है, कोई भी नहीं है। ओके, आप सभी लोगों की एक चीज़ बता देते कि 22 तारीख को लखनऊ में होगा और 25 तारीख को गांव में। तो अभी देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे, और क्या आप लोग खुशी महसूस कर नहीं सर? नहीं, क्या बोले समझ नहीं। हाँ, क्रिसमस का सीजन है, दिसंबर आज 1, और हम कभी भी किसी भी घर में एंट्री कर लेंगे आपके एरिया में, कभी भी, ठीक है। ये दिसंबर एरिया गुस्सा है तो कभी भी हम आपके घर में एंट्री कर सकते, मतलब घुस सकते, मतलब दिसंबर ओके। और हम लोग प्रे करेंगे, फिर जो भी हम बता देंगे, सुबह बता देंगे, शाम को हम आ जाएंगे। अगर आप नहीं रहे तो वो आपकी, ठीक है ना। और 22 तारीख को प्रोग्राम होगा, और ये तारा प्रभात ना, प्रभात तारा में, जहाँ पर हम लोग पिछली बार कॉन्फ्रेंस किए थे, ठीक है, वहाँ पर होगा। और खाने पीने की इंतज़ाम करेंगे, पर पता नहीं, क्योंकि खाने पीने का खर्चा ज़्यादा दिख रहा, क्योंकि महंगाई जैसे थाली या जो भी देना है वो महंगाई बढ़ रहा है। तो हम लोग इसे फिर भी देखेंगे, आगे आने वाले समय में आपको बता देंगे। जो भी जैसा भी हो, आप अगर कुछ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो जयप्रकाश भाई है, आप उनको दे सकते हैं क्रिसमस के लिए, जो अलग से है, ठीक है। और अभी स्वागत करते हम जंग बहादुर का, जो संदेश से थोड़ा बताएंगे। आइए थोड़ा प्रार्थना करते हैं, आ जाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु पिता। सीमा जी के भाई दिनेश के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस हाल में है प्रभु, आप उसे स्पर्श करना और उसे पूरी तरह से चंगाई देना, एक दिन तेरी महिमा करे प्रभु यीशु। हार्ड मास लहू से उसे शक्ति देना पिता, जो भी कंडीशन, जो भी हालत है प्रभु, आप रिकवरी करना जल्द से जल्द। विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते और यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुन लिया, और अभिषेक करो इस सभा को पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। धन्यवाद आज के लिए आने के लिए, आप लोग आए। आप लोग आज के दिन में हम परमेश्वर के सेवक और गवाह, जो कि हम सारे लोग जानते होंगे कि हम दोनों हैं, और परमेश्वर ने हमें गवाह और सेवक बनने के लिए बुलाया। तो हम उसके सेवक और उसके गवाह के विषय में आज मैं बताऊंगा। अगर मैं कहूँ सेवक, तो सेवक से आप सोच सकते हैं कोई किसी के यहाँ काम करने वाला हो। अगर मैं किसी को रखता हूँ कि मेरा घर बनाना है, तो वो आके अपने अनुसार घर नहीं बनाने लगेगा, अपने अनुसार वो दरवाजे मैं जिधर चाहता हूँ उधर ही लगाएगा, मैं जिधर खिड़कियाँ चाहता हूँ उधर खिड़कियाँ लगाएगा। तो ये सेवक होते हैं। गवाह साक्षी, जो देखा है सुना है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा कि
हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर हो जाए, बार बार ट्रांसलेट करना हो रहा है मुझे। सर्वेंट और विटनेस, गवाह। तो हम देख सकते हैं कि गवाह जो है फोकस करता है कि क्या उसके मास्टर की इच्छा है, यानी उसके मालिक की क्या इच्छा है। और गवाह जो ये बताता है कि उसने क्या देखा, क्या सुना है। लेकिन प्रभु में हम दोनों काम के लिए बुलाए गए हैं। इसके लिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 26 और 16, 26 का 16। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तू उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। यानी जो देख चुका है और जो आने वाला है वो उसको भी देखने के लिए प्रभु बोलता है। यानी हम यहाँ पर दोनों चीजें, गवाह भी हैं और उसके सेवक भी हैं। यस, अगर सर्वेंट नौकर कर सकते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होता है कि एज अ सेवक के रूप में, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आप अपने घर पर किसी खाना बनाने वाले को रख लेते हैं। आपका खाना बनाना है, उसको सुबह भी नाश्ता बनाता है तो भी बार बार पूछना पड़ता है कि क्या बनाएं आज, दोपहर में क्या बनेगा, क्या पसंद है, शाम को क्या बनाएंगे। जब वो आता है आपके यहाँ काम करने, वो बार बार वो आपसे पूछता है। हो सकता है एक के बाद दूसरी बनानी हो, क्या सब्जी खाएंगे, क्या सलाद खाएंगे, किस तरह से आप पसंद करते हैं कि किस तरह से सीक्वेंस में वो दे। अगर वो एक दिन बनाए कि चलो आज बना दिया इनके अनुसार, अब अपने अनुसार बनाते हैं, तो क्या करेंगे? अब हो गया रोज तुम्हारे ही अनुसार चलेगा, अब मैं बनाता हूँ, मैं अपने अनुसार बनाऊंगा, जो मुझे पसंद है या जो मुझे बनाने आता है मैं वैसा ही बनाऊंगा। तो हो सकता है कि आप एक दिन भी बर्दाश्त न कर पाए, सुबह को आए और अपने मन के अनुसार बना के, अपने जो उसको पसंद है, जो स्वाद उसको पसंद है वही बना के चला जाए, और शाम को ही हटा देंगे। हो सकता है नाश्ते के बनाने के बाद कहते हैं कि आप चले जाइए, अब हो गया। तो इसी तरह परमेश्वर जब हमें बुलाता है, हम उसके सर्वेंट हैं या उसके हम सेवक हैं, तो हमें क्या कितना अपने आप को ट्यून करना हो। ट्यून का मतलब उसकी बातें क्षण क्षण पर उससे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, मैं क्या करूं, किस तरह से करूं परमेश्वर में। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे जो कान हैं उसकी सुनने के लिए तत्पर होने चाहिए कि हम जो वो बोलता है, जो हमसे चाहता है वो हम करें, और कब चाहता है तब करें। अब हम चाहते हैं 8 बजे खाना, तो हमें वो 8 बजे दे। अगर परमेश्वर चाहता है कि आपको वचन बताना है तो आप बताइए। परमेश्वर चाहता है कि आप जाके उनसे बोलिए कि प्रभु ने आप लोग को माफ कर दिया है, तो आप जाके तुरंत बोलिए। प्रभु ने कहा कि अगर आपको माफ नहीं करना है, जैसे कि हम योना वाली कहानी में पढ़े ही हैं या सुने भी हैं कि वहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि आप जाओ उनको बता दो, और वो फिर नहीं जाता है, फिर बाद में जाता है। तो इस तरह से उसको लगता है, वो पहले से पता होता है कि माफ कर देंगे, और इससे अच्छा है कि मैं जाऊं ही ना।
और बचने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी जाना, तो उसी तरह हमारे कान उससे क्या पसंद है, वो क्या हमसे कराना चाहता है, वो हमसे किस प्रकार कराना चाहता है, और हमें उसकी इच्छा के अनुसार करना है। ये हमारा प्रतिदिन का काम है। प्रभु में अगर हम उसके सेवक हैं या जो अपने आप को मानते हैं कि मैं सेवक हूं, तो एक ही अनुसार हम आज ही का जो बोलते हैं वो हमेशा बोलते रहें। एक ही वचन या एक ही बातें मैं सबको वही बोलता हूँ या बोलता रहूं। क्या परमेश्वर में ऐसा चाहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है वो अगले क्षण में आपसे क्या चाहता है, आप उसके अनुसार। हम तैयारी करके आए हैं, ये बताएंगे। परमेश्वर कुछ बोला, हम छोड़ो, जो मैं तैयार करके आया हूँ वही बोलूंगा। ऐसा होता है कभी कभी। हाँ, तो लेकिन हमें क्या है, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया कि उस तरह से हमें अपने जीवन को उसकी बातों को सुनने के लिए, वो कब हमसे क्या चाहता है, एक सेवक के जैसा। उसके लिए हम देख सकते हैं, अगर दूसरा कुरिन्थियों 6:3 मैं फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ। 6:3 हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना हो। अगर हम अपने मालिक के अनुसार नहीं करते तो हम एक अच्छे सेवक नहीं हैं, और हमारी सेवा पर कोई भी दोष लगा सकता है। आपसे कोई पानी मांग रहा है, आप लाके चीनी का शरबत दे रहे हैं, इस तरह के। आप कहें पीने का वाला तो ही है, उसको भी पी लीजिए, प्यास बुझ जाएगी, इसको भी पी लीजिए, दोनों सेम ही काम करता है। हाँ, लेकिन आपने वो जो चाहता है उसने नहीं किया। इससे तो यही बात बोलते हैं कि हम ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, और इसके हम सेवा के द्वारा दिखाते हैं अपने किस तरह से कि हम उसके सर्वेंट हैं। अपने जिस तरह का हम जीवन जीते हैं, हमारे शुद्ध जीवन के द्वारा, हमारी दयालुता के द्वारा जो हम मनुष्य के प्रति दिखाते हैं, हमारे धैर्य के प्रति जो परमेश्वर में बना है, हमारी आत्मा के द्वारा कि हमारी आत्मा क्या सोचती है, और हम क्या परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं या नहीं लेते हैं। हम अपने सत्य के प्रेम के द्वारा, सच्चाई बोलने के द्वारा, ऐसे अच्छे ढंग से जिंदगी जीने के लिए, इसके लिए पौलुस भी यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से है। वो अपना इसी अध्याय में 6 के यहाँ पर परंतु 4 से मैं पढ़ूंगा। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुण प्रकट करते हैं लोगों के सामने। किस तरह से प्रकट करते हैं? बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, और परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर के सामर्थ्य से और धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। इस तरह से हम उसके सच्चे सेवक ठहरते हैं। यदि हम परमेश्वर के लिए, जिसके लिए हमें बुलाया है, तो ये हमारे सारे जीवन में होना चाहिए। लोग हुल्लड़ मचाते हैं, आप आ गए मसीह में। अभी रिसेंटली में मेरा दोस्त से वो बोल रहा है यहाँ चलो, वहाँ चलते हैं, अयोध्या चलते हैं, उधर मथुरा चलते हैं। हमने कहा कि मैं नहीं क्या जा सकता कहीं भी। तो कहा क्यों? हमने कहा कि
हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। अब तुम्हारे साथ जाएंगे तो वहां पर पूजा वूजा नहीं करेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, उस देवता को भी बुरा लग जाएगा कि आए हैं, एटीट्यूड में हैं, सब झुक रहे हैं, ये खड़े हैं। तो जब मैं बोला तो बोला कि आपके घर में अपने पापा की फोटो लगी है। हमने कहा हाँ, अगर उसको जाकर कोई गिराएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? दूसरा बना। तो इसी तरह कहता है कि ऐसे ही है, हम लोगों को भी वो लगता है, बुरा लगता है कि कोई ऐसे बोलता है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद बार बार बोल रहा है वहाँ क्या चलता है, दारू पीते हो, वहाँ तो चलता है, बड़े छोटे खाते हैं, बड़े छोटे खाते हैं सब, तुम नहीं खाते। हमने कहा कि मुझे लौकी भी पसंद नहीं है, तो उस तरह जो मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं खाता हूँ। लौकी पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाता। उसी तरह जो मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं करता। अभी 2-3 दिनों से वही डिस्कस चल रहा है कि, और उसका रवैया तुरंत चेंज हो जाता है व्यक्ति का जब बताते हैं कि अब नहीं, मैं नहीं करता। तो आपसे ये मुझे यहाँ जब मैं पढ़ रहा था तभी अचानक से मुझे याद आ गया कि हुल्लड़ों से, लोगों के हुल्लड़ों से अगर आप इकलौते हैं तो चारों ओर के लोग हुल्लड़ में चिढ़ाएंगे, आपको परेशान करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर लिखता है कि किस तरह से हम एक सर्वेंट यानी नौकर होने के यानी उसके दास होने का हमें क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। हमें धैर्य धारण करना हो सकता है, क्लेश आ सकते हैं, दरिद्रता से, कोड़े खाने से, यहाँ तक कि पौलुस कई बार मार खाता है, उपवास करने से, जागते रहने से। तो यही आसान नहीं है सेवक को कि क्या वो परमेश्वर हमारे विषय में हमसे क्या चाहता है। लोगों के सामने पौलुस आगे बोलता है, आदर और निरादर से आप जो अभी स्टेटस मेंटेन रहता है, अचानक से जब बता दे कि हम यीशु पर भरोसा करते हैं, तमाम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, घर में कितने लोग मानते हैं, और तुरंत आदमी सदमे में आ जाता है। वहाँ पर हम लोग जा रहे थे, वहाँ पर एक इंस्टेंस आता है कि वहाँ पर पूजा चल रहा है ऊपर छत पर, और हम लोग गए तो बोले कहाँ से आ रहे हो? संडे था तो चर्च से। सारे लोग चुप हो जाते हैं और बाद में कोई कुछ नहीं बोलता। फिर धीरे से नीचे उतरो। तो ये कभी कभी हो जाता है कि हमारा आदर और निरादर, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया कि हम उसके साथ दृढ़ता से, उस बात को धैर्य से, हुल्लड़ों से, जागते रहने से, कृपालुता से, धीरज से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की धार्मिकता से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने हाथों में है, आदर और निरादर से, दो नाम और सुनाम से। यहाँ पर बोलता है लोग हमें भरमाने वाले कहते हैं, यद्यपि हम भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। लोग कहते हैं कन्वर्ट हो गए, हम सुनाएंगे वचन तो उनको डर रहता है कि कहीं हमें कन्वर्ट न कर दे, ये भरमा रहा है अपनी बातों में, हमें उलझा लेगा और फिर कहेगा चर्च आओ, वचन पढ़ो। तो भरमाने वाले हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन ये बोलता है मैंने कि यद्यपि हम भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, सच्चाई बोलते हैं जो सही है, अनजानों के सदृश हैं, कोई नहीं जानता। 1-2 लोग होंगे आपके अगल बगल में जानने वाले, लेकिन तो भी प्रसिद्ध हैं। मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं।
हमारा कोई पता नहीं कि कब मर जाएंगे। कि पौलुस अपनी घटनाओं का जिक्र करता है। कई बार चेले कहते हैं कि यहाँ पर हो चुका है, आप ना जाइए, लेकिन फिर भी बोलता है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। परमेश्वर जिसके लिए मुझे बुलाया है वो मुझे काम करना अवश्य है। शोक करने वालों के समान है परंतु सदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तो अभी सब कुछ रखते हैं। 10 में यही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिर भी परमेश्वर है तो सब कुछ है। जो कुछ जाएगा बाद में लौट आएगा। एक लोग आज हमें इससे घृणा करते हैं, 2 लोग घृणा करेंगे, 4 अगल बगल वाले, लेकिन प्रभु जो रखा है सब कुछ चला जाए फिर भी वो वापस आ जाएगा। वो फिर मुझे एक छोटा सा वाकया याद आता है कि एक है मेले में, एक छोटा बच्चा है, एक उसका पिता है, जाता है मेले में। पुत्र पूछता है कि यार तो वो खिलौना लेना है या मुझे चूज करना है। बुद्धिमान है तो क्या चूज करेगा? पिता को, क्योंकि वैसे खिलौने 1000 आ जाएंगे। उसी तरह परमेश्वर है, हमें चूज करता है। यदि हम उसके पास आते हैं तो वो सारी वस्तुएं हमारी हैं। वो जो हमारे अच्छे के लिए है वो जरूर हमें मिलेगा। अब ये सर्वेंट हो गया। अब दूसरा देखेंगे गवाह, विटनेस। तो हमने पहले में देखा कि हमें सर्वेंट जो है वो फोकस करता है कि हम अपने मास्टर के इच्छा के अनुसार काम करें। और गवाह क्या होता है? जो देखा होता है उसी की गवाही देता है, देखा या सुना हो या उसने छुआ हो। और यहाँ पर हमने देखा कि हम ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हमारी सेवा पर हम किसी प्रकार की सेवा कर रहे हो लोगों को के प्रति, या गीत गा रहे हो या बाजे बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, गीत सिखा रहे हैं, सब ऐसा काम करें कि कोई भी हमारी सेवा पर दोष न लगाए कि तुमने उनके साथ पक्षपात किया, तुमने उनके साथ वो किया, तुमने उनके साथ 2 लोगों को सिखाते हो, उनको कम सिखाते हो, उनको ज़्यादा सिखाते हो। यानी हमारी सेवा में कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति आकर यह दोष न निकाल पाए। ऐसी हमें सेवा करनी है। ऐसी सेवा के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। अगर गवाह की बात की जाए तो गवाह की जो उसकी वैल्यू होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वह किसी घटना को कितनी पास से देखता है। यदि बाहर लड़ाई हो जाए और 2 किलोमीटर का आदमी कहे कि मैंने देखा है, तो हो सकता है पुलिस उसका विश्वास ना करे कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं। तुम वहाँ कितने बज के कितने मिनट पर हुआ, आप नहीं बता पाए, या आपको उलझा ही देंगे क्योंकि आप टाइम सब देख नहीं रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू वो कितना घटना के नजदीक है, कितना वो पास से देखता है, उस पर डिपेंड करती है कि उस गवाह की वैल्यू क्या होगी। उसी तरह मसीह में हम जब तक मसीह को जानेंगे नहीं, उसके करीब नहीं होंगे, हमें क्या हम बताएंगे गवाही उसकी क्या दे सकते हैं? आप सोच सकते हैं। हमने बहुत दूर से देखा, परमेश्वर के न सामर्थ को जानते हैं, न परमेश्वर का अनुभव किया है, न कोई पवित्र आत्मा का अनुभव है। अगर हमें कहा जाए कि गवाही दो, तो हमारी गवाही किस प्रकार सच्ची ठहरेगी? हम
उसके बारे में बहुत दूर दूर से जानते हैं, उसके बारे में हमने अपने दिमाग के द्वारा जान रखा है। और यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं एक का एक। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनके द्वारा अपने दास को बताया कि जिन बातों का गवाह या उनको बताएगा जो उसके गवाह जो आने वाले हैं, या हमने जो अभी नहीं देखा है उसको देखने वाले हैं। वो बताएगा जो अभी तक हमने नहीं अनुभव किया, जो अभी तक हमने नहीं देखा उसके बारे में। और जब वो देखेंगे तब हमारी गवाही उसको और करीब से और पास से देखेंगे अद्भुत कामों को, तो हमारी गवाही सच्ची ठहरेगी। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं आत्मा जब प्रेयर करते समय या अपने जब गवाही जब देते हैं, तो हम लोगों ने उसको क्या किया है, एक तरह से गवाही इसीलिए है कि हमने उसको ऑब्जर्व किया है कि जब हमने प्रार्थना की तो हमारे ये रोग सही हुए, हमारे प्रार्थना किए तो हमारा ये काम हो गया। तो इसको हमने ऑब्जर्व किया है अपने जीवन में, इसको हमने महसूस किया है, उसको और करीब से जाना है, तभी हम बताते हैं कि नहीं ऐसा हुआ। वरना हम तो दवाई खा ही रहे थे, अचानक से हमने प्रार्थना भी शुरू किया, उसका रिजल्ट दूसरा हुआ तो हम चौंक गए। तभी हमें ना विश्वास होता है कि नहीं, प्रार्थना कुछ असर करती है। तो इसी तरह और भी परमेश्वर हमें चाहता है, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जिन बातों का शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो इसी तरह अगर हम गवाह के रूप में तभी अच्छे गवाह, या हमारी गवाही अच्छी मानी जाती है जब हम किसी घटना के, यहाँ पर एक 14 या नीति वचन प्रवर 14 का 25 कि एक सच्चे गवाह से बहुतों की लाइफ बचती है, पर झूठी बात से ऐसा कुछ सच्चा गवाह बहुतों के प्राण बचाता है, और जो झूठ बोलता है वो धोखेबाज होता है। तो यहाँ पर यही सच्चा गवाह से क्या होती है, जिंदगी कभी कभी आप गवाही देते हैं, किसी की जिंदगी बच जाती है। लेकिन झूठा गवाह, आप किसी को गलत आदमी के झूठा ये इसने नहीं किया गलत, और जब आपके साथ वो गलत करेगा तब फिर आप गवाही देने जाएंगे कि नहीं ये गलत कर रहा है, तो फिर क्या होगा, कहेगा कि वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, तुमने उसके पहले यही बोला था, अब क्या हो गया, अपन ही बातों से उलट गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि गवाही किस तरह की गवाही हमें देनी है। यूहन्ना 1 और पहला यूहन्ना 1 का 1 से 2 में
मैं पढ़ रहा हूँ। ये पहला यूहन्ना 1:1 और 2। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसने हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यही है गवाही। यह जीवन, दूसरे वचन में, यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें अनंत जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हमने उसको देखा है, हमने उसको छुआ है। यूहन्ना वो कहते हैं कि यूहन्ना कि मैंने उसको छुआ है, उसको आंखों से देखा है, हमने उसको ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ है। क्या हम परमेश्वर को ध्यान से देखे हैं, उसको महसूस किए हैं? यदि हम और उसकी निकटता में जाते जाएंगे, तभी हमारी गवाही और भी उसको नजदीकी से देखेंगे और भी अच्छे तरीके से लोगों को बताएंगे, तो वो विश्वास करेंगे। हमने अभी तक यीशु को बहुत दूर से देखा है। कभी हमारा विश्वास ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। कभी हम धैर्य रख पाते हैं, कभी नहीं रख पाते। और इसके लिए और आगे के प्रकाशित वाक्य 20 और उसके 4 वचन में हम देखते हैं। मैं फिर पढ़ रहा हूँ 4 से। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यही है अच्छे गवाह, जिन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी, जिन्होंने उस पशु की छाप अपने हाथों पर नहीं ली, न अपने माथों पर ली। और ये यीशु के अच्छे गवाह हैं, जिसने उनको छुआ, उनको देखा और उनके लिए उनकी बातों का सुसमाचार सुनाते सुनाते उनके प्राण चले गए। अगर कोई बात है, अगर आपने झूठी बात का साक्षी देने के लिए आप गए, तो आपको डर रहता है कि हम झूठी बात कहीं हमारी झूठ पकड़ी न जाए। हम क्यों झूठी बातों के लिए अपनी जान दें? अगर सच्ची बात है तभी आप लड़ पाएंगे, वरना आपको भी डाउट रहेगा कि लड़ रहे हैं, कहीं बाद में पता चल जाए कि ये झूठी है। तो ऐसे नहीं थे, इन्होंने उसको छुआ था, उसके साथ जीवन व्यतीत किए थे। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखते हैं, जब उनको दर्शन मिलता है उसके बाद लिखता है ये सब बातें, क्योंकि उसने उनको साथ जीवन व्यतीत किया था। जब 3-3.5 साल तक उनके साथ खाए, उनके साथ गए, उनके साथ रहते थे, उन्होंने बहुत करीब से देखा, उसके बाद उसकी गवाही देते हैं। और हम प्रकाशित वाक्य 22-15 में भी देख सकते हैं कि आप उसके लिए गवाह होंगे, जो कुछ आपने देखा और जो कुछ सुना है परमेश्वर यीशु के बारे में। तो मैं फिर विटनेस के बारे में मैंने क्या क्या बताया। पहले बताया कि किस प्रकार का सर्वेंट का आचरण होना चाहिए, किस तरह से वो परमेश्वर के प्रति हम ट्यून होने चाहिए, उसकी बातें हमें दोपहर को क्या कहता है, हमें शाम को क्या कहता है, हमें किसके
वचन बताने से पहले, किसी को सुसमाचार सुनाने के पहले, परमेश्वर से पहले हमें जाना है कि हमें किस तरह से बतानी है। हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हम कितना देर तक बताएंगे, आपको क्या पसंद है। परमेश्वर को अगर हम अपने मन से जाते हैं तो हम सच्चे सेवक नहीं हैं। या एक दिन ही केवल मान के यीशु ने कह दिया कि जाओ इनको बताया, सुसमाचार बताओ, अब हम गए, फिर बाद में अब एक बार तो बोल दिया परमेश्वर, अब हमें क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। हमें जिस तरह से हम एग्जाम्पल में भी देखे कि आपको रेगुलर, अगर आप नौकर हैं तो बार बार आपको अपने मालिक से पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, किस प्रकार काम हो, किस प्रकार सुसमाचार सुनाया जाए, उसका वे क्या होना चाहिए। सब कुछ यीशु से हमें पूछ के करना है। भले हम अपने बातों में कुछ कम बोले तो चलेगा, लेकिन अपने अनुसार ना बोले, यही फायदेमंद है। और दूसरा में विटनेस के बारे में हमने देखा कि विटनेस वो होता है जो किसी को ऑब्जर्व, किसी घटना को ऑब्जर्व किया हो, और जितना उसके गवाही की वैल्यू उतनी ही रहेगी जो जितना करीब से देखा है। क्योंकि उसको पता है, सबको पता है कि जो करीब से देखा है उसने सही आवाजें सुनी, सही टाइम पर सुनी, और उसकी बातें सारे लोग मानते हैं। अगर आपने हाथी को देखा और मैं कहूँ कि हाथी के सूंड नहीं होते, तो आप कहेंगे नहीं होते तो हैं, क्योंकि मैंने देखा। आप फिर कहते हैं कि नहीं वो वाले हाथी नहीं, हम दूसरे वाले हाथी देखे। तो आप फिर क्या करेंगे, आप भरोसा नहीं करेंगे। अभी तक इस धरती पर जो आते होती है, मैंने सुनते देखा, उसके पास तो है ही नहीं, तुमने दूसरी हाथी देख ली फिर। तो ये है सच्ची गवाही। हम जब तक देखेंगे नहीं, उसके पास नजदीकी में नहीं आएंगे, तब तक हमारी गवाही सच्ची नहीं ठहरेगी। अब जब तक हमने जिस तरह से दूसरा कोरिन्थियों 6 से 10 तक पढ़ा कि धैर्यता से लोग हमें क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते। हम गरीब हैं फिर भी लोगों को विश्वास में हम नहीं बनाते। हम पैसे देकर, वहाँ पर नहीं लिखा है कि पैसे देकर आप गरीब हैं फिर भी पैसे दिए और वो अमीर हो गए। वो बोल रहा है अंग्रेजी वाले बाइबल में कि इन द फेथ, यानी विश्वास में हम उनको धनी बनाते हैं। हम पैसे देकर नहीं धनी बना दिए उनको। तो परमेश्वर के सेवक के रूप में और उसकी गवाही के रूप में आज हमने ये देखा कि किस तरह से हमें एक सेवक के रूप में होना चाहिए। हमें परमेश्वर की बातें माननी चाहिए, और गवाह होने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम उसकी नजदीकी में, निकटता में बोलने, निकटता में और आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम उसको और स्पष्ट रूप से देखें, उसको महसूस करें, उसको ऑब्जर्व करें, और उसके बाद गवाही दें। तो आइए हम यीशु के निकट चले, ताकि उसको हम देख पाएं और उसकी बातों को सुन सके। देखना नहीं वो क्या चाहता है हमसे, वो बोले। कभी कभी हम प्रार्थना में केवल बोलते जाते हैं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहते। अगर कन्वर्सेशंस में 2 लोग हों और आपस में बातचीत कर रहे हों, और केवल एक ही बंदा बोलते जा रहा, 1.5 घंटा से बोल रहा है पूरा, और उसको क्या क्या चाहिए उसको पूरा लिस्ट बना के लाया है, अब बोलेगा, बोल के चला जाएगा आधे घंटे के अंदर, जब तक उसके लिस्ट के जितने आइटम्स हैं वो यीशु के सामने बोल न दे, और जैसे ही समाप्त होगा आमीन 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 बंद करके गया। अभी बताने वाले थे कि यीशु की ये सब मैं तुम्हें कब देने वाला हूँ, आप उसको सुने ही नहीं, बंद करके चले गए। वो बताने वाले थे कि जो तुम मांग रहे थे उससे क्या तुम्हें दिक्कत होगी, वो बताने वाले थे, तब तक आप बंद करके चले गए। ये तुम्हारे लिए कितने हानिकारक है, ये बताने वाले थे कि आप वहां से
बाइबल बंद किए, प्रार्थना बंद किए और चले गए। क्या आपकी प्रार्थना अधूरी नहीं है? आप सोच सकते हैं। तो सुनना, बोलने से कम सुनना, बोलने में धीरज लेकिन सुनने में ज़्यादा, ऐसा करके बाइबल में लिखा है कि बोलने में धीर रहो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कुछ बोलेगा उसी का न्याय किया जाएगा। हमारे मुंह से क्या निकलता है उसका न्याय हमें देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इब्रानियों में लिखा गया जीभ के बारे में कि वो किस तरह से एक बड़ी बला है और वह नरक का द्वार भी उसको बोला गया। तो हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे उसी का हमें न्याय होगा और उसी का हमें लेखा देखा देना पड़ेगा। उसके लिए हम बोलने के द्वारा नरक भी जा सकते हैं। तो यही है, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तूने प्रार्थनाएं सुनी है स्वामी परमेश्वर, और आगे भी सुनेगा। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं आज के वचन के लिए स्वामी परमेश्वर जो आपने दिया। प्रभु यीशु, हमारी बुद्धि और समझदारी के अनुसार नहीं स्वामी परमेश्वर, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा फलवंत होने पाए। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम में से हर एक स्वामी परमेश्वर अच्छे सेवक और अच्छे गवाह बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। हे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं स्वामी परमेश्वर, होने दीजिए, उन सामर्थ्य को दीजिए स्वामी परमेश्वर, जो स्वामी परमेश्वर हम लोगों को जिन बातों में पीछे जाते हैं स्वामी परमेश्वर, तू हमारा हाथ पकड़ के स्वामी परमेश्वर आगे बढ़ाए। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम विनती करते हैं स्वामी परमेश्वर कि हम आपके नजदीकता में स्वामी परमेश्वर और आ सके और आपको स्वामी परमेश्वर और नज़दीक से देख सके स्वामी परमेश्वर, ताकि हमारी गवाही स्पष्ट और स्वामी परमेश्वर सच्ची ठहरे। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम लोग विश्वास में एक दूसरे को स्वामी परमेश्वर धनी बनाएं। राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हमारी गवाही और सेवा के द्वारा जो तूने स्वामी परमेश्वर अपने दासों के लिए दी, उसके द्वारा स्वामी परमेश्वर लोगों का जीवन बचाया जाए, वो आप पर भरोसा करने पाए प्रभु यीशु। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे? स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे? स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे? दुनिया से घर मिले रहोगे, दुनिया से घर मिले रहोगे, मुझको कैसे पाओगे?
जीवन माझे बस थोड़े ही पाते हैं, बस थोड़े ही पाते हैं, बस थोड़े ही पाते हैं। अभी तुमको चुनना है, अभी तुमको चुनना है, तुम किस रास्ते पे जाओगे, किस रास्ते पे जाओगे, किस रास्ते पे जाओगे, किस रास्ते पे जाओगे। तो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। धनवानों का स्वर्ग के राज की, धनवानों का स्वर्ग के राज के अंदर जाना नामुमकिन है। उनकी तस्वीर के नाकीने से, उनकी तस्वीर के नाकीने से ले जाना आसान बहुत, ले जाना आसान बहुत, ले जाना आसान बहुत। इंसान से ये नामुमकिन है, इंसान से ये नामुमकिन है, उसकी संगत पाओगे, उसकी संगत पाओगे, उसकी संगत पाओगे, उसकी संगत पाओगे। दो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। जो कोई मेरी बातें सुनता, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता है, समझदार वो कहलाता है, समझदार वो कहलाता है। घर चट्टान पे बनता है, घर चट्टान पे बनता है, घर चट्टान पे बनता है। आंधी आए तूफान आए, आंधी आए तूफान आए, तुम सब कुछ सह जाओगे, तुम सब कुछ सह जाओगे, तुम सब कुछ सह जाओगे, तुम सब कुछ सह जाओगे। दो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे, दो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। दुनिया से घर मिले रहोगे, दुनिया से घर मिले रहोगे, मुझको कैसे पाओगे, मुझको कैसे पाओगे, मुझको कैसे पाओगे, मुझको कैसे पाओगे। तो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। 24 से 32। ठीक है, ये सतर्कता रहने के लिए, हर एक विश्वासी को सतर्कता रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षक जो होगा वो शीर्षक में आपको देता हूँ, सबके प्रति मसीही प्रेम रखकर चले ना, प्रभु यीशु का प्रेम रखकर चले सब किसी को ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रहा और होने वाला है ना, बट अगर आप सच्चे परमेश्वर का प्रेम को समझ गए
और उसी प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर में बने हैं। ठीक है, परमेश्वर में बने हैं। पढ़िए कोई। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ओके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है और जीवित परमेश्वर है। तेरी इच्छा और तेरी मर्जी हमें समझने की शक्ति दे। कलीसिया में संयम के साथ एक अंग बनकर बने रहने में हमारी मदद कीजिए। और पिता, कड़वाहट, भेदभाव, कलह, निंदा, झूठ, मक्कारी, ये सब चीज़ों से हम दूर रह सके। पवित्र आत्मा को सकित ना करें। आप हमारी मदद कीजिए कि हम आपकी प्रेम को लोगों में कैसे दिखा सके। प्रभु, हम नया कपड़ा खरीदते हैं, हम लोगों को दिखाते हैं। घर में कुछ नया चीज़ बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उनको इनवाइट करके बताते हैं कि ये बनाए हैं हम। प्रभु, आप अगुवाई करो यीशु मसीह कि हम तेरे प्रेम में नया बने और इस नया प्रेम को हम सबको बता सकें और प्रेम से हम सबको संभाल सकें और तेरे प्रेम को हम दिखा सकें। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके। कांच का एक बर्तन जो होता है, कांच का ना, आप उसको कितना केयर करते? क्यों? गिरेगा, टूट जाएगा। मसीह जीवन भी वैसा ही है, समझ रहे? और कभी कभी देखेंगे कुछ चीजें हैं जो चिपकाए गए गम से ना गम से चिपकाए गए, उसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। कभी कभी हमारा मसीह जीवन भी ऐसा ही है ना। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ ही नहीं पा रहा, तो मैं दुनिया में या हमारी आसपास के लोगों में प्रेम को कैसे दिखा पाऊंगा? इसीलिए कई बार हम विपरीत बातों को हम पहले प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर की महानता को प्रकट करो लोगों के सामने ना। मैं एक दूसरे से प्रेम करना, प्रेम से संभालना। क्या कह रहा कि सबके प्रति मसीही प्रेम रख कर चलो, सबके प्रति। वो क्या है मुझे नहीं मालूम, वो क्या करता मुझे नहीं मालूम, वो कैसा है मुझे नहीं पता, बट परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू सबके साथ प्रेम से चल। मुझे प्रेम से चलना है। करेक्ट? सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक फेरी वाला आता है आपके घर, वो प्रेम से बातें करता है। अगर फेरी वाला, अरे मैडम ये ले लो, लेना ही पड़ेगा, आप 50 रुपया देना ही पड़ेगा, तो लेंगे क्या? नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। या दुकान वाला बड़ा, मैडम ये ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है, आप फेरी बात लेकर इधर से चलो, दूसरी दुकान चलो। कभी कभी होता है ना, जो जहां पर प्रेम सब मिलता है वहां आप लेते, भले वो अच्छा ही ना हो तब भी ले लेते। मैम ले लीजिए, थोड़े थोड़े बच्चे लोग ले लीजिए ना, मैम ले लीजिए, प्रेम से, बड़ी प्रेम से बोलो, ले लेते।
कई बार होता हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। परमेश्वर के प्रेम को हमें प्रकट करना होगा। इसलिए कहता है यूहन्ना का 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। सबसे पहली बात आज्ञा मानना है। आज्ञा मानने के कारण, ना मानने के कारण पाप दुनिया में आया। पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए और अलग होके हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी ताकत से जीवन जीने लगे। आज भी अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे तो परमेश्वर के प्रेम से दूर है। हम कितने भी प्रेम से काम करें सांसारिक चीजों में, बट परमेश्वर का प्रेम वहां नहीं है। इसीलिए आपको मुझे समझना, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह कहता, जैसे मैंने पिता के आज्ञाओं को पालन किया है वैसे उसके प्रेम में बना हूं, उसी प्रकार तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो प्रेम में बने रहोगे। कुछ चीजें बना रखने के लिए कान गम से चिपका है ना, क्या बोलते, गम बोलते, गम, गोंद से चिपका हुआ चीजों को आप धूप में नहीं रख सकते, उनको गर्म में नहीं रख सकते ना। कभी कभी आप और मैं भी परमेश्वर की आज्ञा बिना कभी कभी कुछ चीजों को परमेश्वर कह रहा है ये चीजें मत कर, अलग हो जाएगा, मत कर ये चीजें, अलग हो जाएगा, तू मेरी आज्ञा मान, बना रहेगा, तू मेरी आज्ञा मान, बना रहेगा। समझ रहे? वचन 13 उसी अध्याय में, इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का है नहीं है, परमेश्वर का है। करेक्ट? किसी का और नहीं। कौन किसके लिए प्राण देगा भैया? पत्नी पति के लिए भाग जाते हैं आजकल, पति पत्नी वादा करते हैं शादी में, भाग जाते हैं मगर साथ नहीं देते। हाँ, कई बार पहले चले जाते हैं, बोलते मैं तुमसे बड़ी प्रेम करता हूँ, बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ा सा प्रेम करता हूँ, तो पहले ऊपर चले जाओ। ये प्रेम क्या ना, मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, समय चले, कभी कभी होता है बड़ा शुरुआती प्रेम, बड़ा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, जैसे जैसे थोड़ा गहराई में बढ़ते जाते प्रेम दूरियां बढ़ते जाती, कैसा हो जाता है। इसलिए कहता है यीशु मसीह वो प्रेम दिखाता, वो प्रेम दे रहा, वो बता रहा कि तुम इस प्रकार का प्रेम करो ना। मैं प्रेम की महान ना, ऐसा प्रेम और किसी के पास नहीं है जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। पहला यूहन्ना 16:14 में कहता है, जो कुछ करो प्रेम से करो, जो कुछ भी करो प्रेम से करो। प्रेम जहां नहीं है परमेश्वर वहां नहीं है। प्रेम से जो कुछ नहीं कर रहे हो आप, वो परमेश्वर के लिए आप नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो या शैतान के लिए कर रहे हो आप। तो इसीलिए केयरफुल रहो, इसीलिए सावधान रहो। परमेश्वर कहता आज्ञा मानो, परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। गलतियों का 5:13 में कहता प्रेम से एक दूसरे से सेवा करो, प्रेम से एक दूसरे का सेवा करो ना। हमें प्रेम से एक दूसरे का सेवा करना। इफिसियों का 5:2, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायी सुगंध भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख बलिदान कर दिए ना। इफिसियों का 5:2, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। प्रेम किया और दे दिया। जो इंसान प्रेम करता वो देगा, जो इंसान प्रेम में रहता वो देगा, जो इंसान परमेश्वर के प्रेम को समझता वो देगा, वो सेवा करेगा प्रेम से, वो सबको प्रेम करेगा, सिर्फ एक जन को नहीं। कई बार होता है हम डिवाइड कर लेते हैं, हम इनसे प्रेम करेंगे इनसे नहीं। कई बार होता है, बहुत सारे लोगों में ऐसा हम देखें, समझ रहे हैं। फिलिपियों का 1:9 में कहता, पौलुस कहता, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाओ। प्रेम में, सच्चाई में, ठीक है, प्रेम में, सच्चाई में और ज्ञान में, पूर्ण समझ में, पूर्ण समझ में निरंतर बढ़ते जाओ। मैं ज्ञान में बढ़ना चाहता,
बट प्रेम में नहीं, तो आपका ज्ञान अधूरा। समझ रहे? मैं कृपालु बनना चाहता बट प्रेम नहीं, तो क्या फायदा? पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ की तरह, प्रेम नहीं तो क्या फायदा ना? आप ज्ञान जानते, बाइबल की हर एक बातें बता रहे, इतना आपके पास ज्ञान है चारों तरफ से, आप अंतरिक्ष का ज्ञान रखते हैं, आप साइंस का ज्ञान, डॉक्टर का ज्ञान रखते हैं, आप इंसान या जानवरों का ज्ञान रखते हैं, आप पहाड़ पर्वतों का ज्ञान रखते हैं, आप तरह तरह की ज्ञान रखते हैं, बट आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो क्या फायदा? कुछ भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता जो मेरे आज्ञा मानता वो मेरे प्रेम में बना रहता। पहला थिस्सलुनीय 4:9 में कहता, भाईचारे के प्रेम के विषय में यह आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हें लिखे। भाईचारे के प्रेम के बारे में इससे आवश्यक, आज देखिए एक पापी से प्रेम करता है, एक पापी से प्रेम करता। अगर मैं एक विश्वासी हूं, मैं पवित्र परमेश्वर की बुलाहट में बुलाया गया हूं, मैं उद्धार मिला, मैं आज कलीसिया का एक सदस्य हूं, तो मुझे कैसा प्रेम रखना चाहिए? सोचिए, एक पापी से प्रेम करता, अगर एक मसीह से प्रेम नहीं करता तो फिर काहे का प्रेम? कौन सा प्रेम? कैसा प्रेम? कैसा मसीह है वो? अगर आज एक मसीह एक इंसान से प्रेम नहीं कर पा रहा तो कैसा मसीह? चाहे कैसा भी इंसान हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर उससे प्यार करता, मैं उससे प्यार करता। परमेश्वर उसको जानता, मैं उसको जानता। परमेश्वर ने मेरे जीवन में उसको लेकर आया ताकि उसकी विरोध करने से मैं परमेश्वर के प्रेम को समझ सकूं, मैं परमेश्वर की दया को समझ सकूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकूं। इसीलिए शायद मेरे जीवन में लाया। मेरे आज जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है वो परमेश्वर की ओर से है। करेक्ट? पहला था थिस्सलुनीय 4:9। फिर आगे कहता, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करना तुम्हें आप ही परमेश्वर से सीखा है। खुद आप सीखे हो परमेश्वर से प्रेम करना, खुद हमने सीखा है। पौलुस कहता मैं तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद जानते हो परमेश्वर का प्रेम, तुम खुद परमेश्वर से प्रेम करते हो, तुम खुद परमेश्वर से प्रेम रखते हो। पौलुस कह रहा, पहला पत्रस 4:8, बहुत सारे अपराधों को प्रेम ढांक देता है। समझ रहे? बहुत सारे अपराधों को। पहला पत्रस 4:8, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगम रहो। सरगम ना, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांक देता है। बहुत से पापों को ढांकता, बहुत से अपराधों को ढांकता, बहुत से गलतियों को ढांक देता प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम है, सोचिए, पहला यूहन्ना 2:10, जो कोई अपने भाई से प्रेम करता वह ज्योति में बना रहता है, उसमें कोई उसमें कोई ठोकर का कारण नहीं हो। जो इंसान भाइयों से प्रेम रखता है ज्योति में बना रहता है वो, और उसके लिए कोई भी ठोकर का कारण नहीं है। देख रहे? प्रेम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:21, हमें इससे यह आज्ञा मिली है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। अद्भुत है ना? अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकता वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। अद्भुत है ना? 3:16, पहला यूहन्ना 3:16, हम प्रेम को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हम अपने भाई के लिए देना चाहिए। अद्भुत है। देखिए, सचमुच प्राण नहीं देना। परमेश्वर कहता कि आप जब समय निकालकर उस भाई के पास जाते हो, आप उनसे बातें करते हो, आप उनसे कहते हो चलो गाड़ी में बैठो, आज चलते हम पास्टर के पास। कई बार मैं जो नहीं कर सकता वो पास्टर कर सकता, जो पास्टर नहीं कर सकता वो और कोई कर सकता। इसी प्रकार से हम लोगों की प्राणों को बचाते और हम लोगों के लिए अपना प्राण को जोखिम में डालते। अद्भुत है। पौलुस कहता है अद्भुत बात,
मैं जोखिम उठाना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें नरक से बचा लूं ना। मैं अपमान होना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें दुश्मन से, शैतान से बचा लूं, अंधकार की साम्राज्य से बचा लूं। समझ रहे हैं? तीसरा अध्याय वचन 23 में कहता, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय वचन 23 में, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और एक दूसरे से ठीक वैसा ही प्रेम करें जैसे कि उसने हमें आज्ञा दी है। आज्ञा दिया है, एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर मैं नहीं करता तो आज्ञा में तोड़ता हूं, तो आज्ञा जब तोड़ता हूं तो परमेश्वर का प्रेम नहीं है और मैं परमेश्वर में बना नहीं रहता। और जो कुछ भी मैं अगर करूंगा तो उसमें परमेश्वर खुश नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेम से नहीं होता। सत्य के अनुसार चले, दूसरा यूहन्ना 4, सत्य के अनुसार चले, और तीसरा यूहन्ना 3, दूसरा यूहन्ना 4 और तीसरा यूहन्ना 3। मैं आनंदित हुआ कि तू किस प्रकार सत्य से चल रहा है। कितना अच्छा ना, इंसान अगर सच्चाई से चलता है, झूठ का सहारा नहीं लेता, कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुंदर। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता, लोग उसे आनंदित होते। जब इंसान कोई बढ़ता है, लोग, आसपास के लोग समझ पाते हैं कि इनका जो प्रेम वाकई परमेश्वर का प्रेम है। दूसरी बात, ज्योति में चलो। पहली बात, सत्य के अनुसार चले, ज्योति में चले। पहला यूहन्ना 1:7, यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों में धो देगा, यह सिद्ध करेगा। ठीक है, इफिसियों की किताब में हम लोग पढ़ा, सतर्क होकर चले। इफिसियों की किताब में जैसा हम लोग पढ़ा, बहुत सारे ऐसे बातें हैं यहाँ पर। ज्योति के संतान के सदृश से बने रहो, नए स्वभाव में बनते जाओ। प्रभु यीशु मसीह जब आदम को बनाया था तो उसमें क्या था? सच्चाई थी, धार्मिकता था, पवित्रता था, परंतु उसने उन चीजों को डुबा दिया। हे मसीह भाई बहन, आज आपको भी परमेश्वर प्रेम किया, आपको भी सच्चाई और धार्मिकता और पवित्रता में आपको बनाया है। इसीलिए नए मनुष्य तत्व को पहन लो हमेशा, हर दिन, हर समय ना। क्या कह रहा? ज्योति की संतान के सदृश बने रहो, नई मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता, पवित्रता में बनाई गया। ये आज जो आप हो, बैठे हो, आज जो आप हो ना, आदम पहला अध्याय उत्पत्ति का वचन 26 में क्या कहता? परमेश्वर ने अपनी समानता, अपनी स्वरूप में मनुष्य को बनाया। सेम टू सेम आज आपको मुझे कह रहा यहां पर। इसीलिए आपको मुझे सतर्क होकर चलने की जरूरत है ना, सतर्क होकर, यानी कि सावधान पूर्वक। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 15 में कहता है, इसीलिए सावधान रहो कि तुम कैसे चाल चलते हो। इसीलिए तुम सावधान रहो कि कैसे चाल चलते हो। मैं बंद करूंगा। निर्बुद्धि मनुष्य के समान चल रहे हो या बुद्धिमान के समान? समझ रहे? बुद्धिमान जो होगा उसका घर चट्टान पर होगा, परमेश्वर का आज्ञा मान रहा, परमेश्वर का प्यार उस पर भरपूर है। जो निर्बुद्ध होगा वो संसार में या बालू में अपना मकान है, चट्टान को छोड़ दिया, प्रेम नहीं है उसके पास। समझ रहे? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कई सारे यहाँ पर जो 4 अध्याय इफिसियों का 24 से 32 में हम लोग पढ़ा, बहुत सारी बातें इसमें। तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर सत्य बोले। सत्य में जीत है, सत्य में सामर्थ्य है। सच्चाई भले कुचला जाए तो भी जीत उसी की है। समझ रहे? सत्य भले कुचला जाए, भले उसका अपमान किया जाए, भले उसका निंदा किया जाए, भले चारों तरफ से वो सहता है, सुनता है, निराशा हो जाए, तब भी वो जीत उसके है। वह आपस में एक दूसरे के अंग है, इसीलिए झूठ मत बोलो। हम सब परमेश्वर की जो भी विश्वास कलीसिया में, हम एक दूसरे का अंग है। हम एक दूसरे से क्यों झूठ बोले ना? क्रोध तो करो पर पाप ना करो।
क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे, नहीं तो शैतान आपको मार प्रवेश कर लेगा। आपका जो क्रोध है सूर्य अस्त तक ना रहे, समझ रहे? सूर्य अस्त से पहले क्रोध को खत्म करो, समझ रहे? अगर माफी मांग लो, नहीं होता तो ज्यादा समय तक मत रहो। शैतान को मौका मत दो, शैतान को मौका मत दो बिल्कुल। चोरी करने वाले फिर से चोरी ना करें, छोड़ दो चोरी करने वाले। चोरी छुपे कुछ काम मत करो, चोरी छुपे अपनी दिमाग, अपनी मन, अपनी हृदय या अपनी शरीर को मत बेचो, छोड़ दो। भलाई करने में परिश्रम करो, हमेशा भलाई के लिए परिश्रम करो, गलत चीजों में परिश्रम मत करो। बहुत सारे आज देखते हैं हम ना, बहुत सारे लोगों को देखते हैं गलत चीजों के लिए चलते चलते दूर तक जाते हैं, गलत चीजों के लिए बहुत मेहनत करते, गलत चीजों के लिए, पर कोई अच्छी चीजों के लिए कोई मेहनत नहीं करता। हमने देखा लोगों के जीवन में सैक्रिफाइस करते गलत चीजों के लिए, परित्याग ना, परित्याग या बलिदान, परित्याग को क्या बोलते हैं? परित्याग क्या मतलब क्या है? परित्याग मतलब त्याग कर। बहुत सारे ऐसे चीजें, गलत चीजें त्याग करके करते बोलो, समझ रहे? इसीलिए मैं कहता भलाई करने में परिश्रम करो, जिससे कि आपको जब आवश्यकता होता है या दूसरे परिश्रम अगर करते हैं, जिसको जो जरूरत पड़ता है आप उसको पूरा करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भी पूरा करेगा, समझ रहे? कोई अश्लील बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, केवल ऐसी बातें निकले जो उस समय की अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो ना। उसी समय में ऐसे बात निकालो जो उसी समय उत्तम हो, उन्नति हो उस जगह पे। ऐसे बात मत निकालो जिससे सब लोग निराश हो जाए, ऐसे बात मत करो, समझ रहे हैं? इसीलिए जिससे कि सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो, ऐसे शब्द निकाल और वहां पर उन्नति होगा और उत्तम होगा, समझ रहे? कितना अच्छा है ना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शकित मत करो। जब आप प्रभु के पास जाएंगे, यही पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, समझ रहे? छुटकारे का दिन, कब छुटकारे का दिन? जब आप बीमा से न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहोगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। आज अगर आप पवित्र आत्मा को शकित करते हो तो उस दिन पवित्र आत्मा आपको शकित करेगा, तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए केयरफुल रहो, इसलिए सावधान रहो। सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा त्यागो, ये नहीं चाहिए। सब प्रकार की भेदभाव सहित तुमसे दूर किया जाए। भेदभाव सब दूर करो, हटाओ, मुझे नहीं चाहिए, समझ रहे? एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणा बनो, ओके? और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, माफ करो। अद्भुत है बातें, नहीं? चौथा पॉइंट, मसीह के समान चले, मसीह के समान चले। पहला क्या था? सत्य के अनुसार चले, जति में चले, सतर्क होकर चले, मसीह के समान चले। पहला यूहन्ना 2:6, जो कहता है मैं उसमें बना रहता हूं, तो वह स्वयं भी वैसा ही चले जैसा कि वह चलता था। सच्चाई प्रकाश में सावधान रहकर मसीह के समान बनते जाओ। परमेश्वर के प्रेम को परखो, परमेश्वर के प्रेम को समझो, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आइए प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, तू हमें अपना क्रूस के लहू के द्वारा हमें जोड़ा है प्रभु। बुराई हमें अलग ना कर दे, हमारी खुद की इच्छाएं हमें अलग ना कर दे प्रभु। हम हमेशा आपके साथ जुड़ना चाहते, आपके विचार में, आपकी स्वभाव में, आपकी गुण में आप हमारी मदद कीजिए पिता। प्रत्येक भाई बहन जो लोग देख रहे हैं प्रभु, उन्हें भी शक्ति सामर्थ दीजिए, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करें। धन्यवाद देते प्रभु, यहाँ पर सभी लोगों को अभिषेक करो। धन्यवाद पिता,
जो घटी कमी है पिता उनके जीवन में आप उनको अगुवाई करो, बुद्धि समझ के साथ, बुराई से, गलत चीजों से, सांसारिक चीजों से अलग रहकर प्रभु तेरे कलीसिया में व्यक्तिगत आपके साथ व्यक्तिगत रहकर प्रभु सच्चाई में, पवित्रता में और ज्योति में बढ़ सके पिता आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।